जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स इतनी मिली हैं कि मेरे को आज अंदर से फील हुआ कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए छोटा सा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफी टाइम से गुरु जी के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, संगत जी, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के ऊपर, मेरी हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत सारे मेरे ऊपर गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस और मैंने सत्संग सुने जिसके अंदर यही था कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरा कोई अपना है। बट मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया और ऐसे कभी सपने में नहीं उनका चेहरा दिखाई दिया। बट सपने में मुझे एक बार मैं सो रही थी तो मुझे एक बार सपने में क्या दिखता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है बहुत सारी चीजें लेकर, और गुरुजी आते हैं और वो सब चीजों के ऊपर एक जोर से पैर मारते हैं और वो सारी चीजें उड़ती हुई बाहर जाती हैं और वो आदमी एकदम से घबरा के पीछे हट जाता है। जैसे कोई कोई मैजिक करने की सोच रहा है, ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर, और गुरुजी ने सपने में आके वो सब कष्ट कटवा दिए, मेरे सब कुछ हटा दिया। और हमेशा फिर उसके बाद गुरुजी के मैसेज आते रहे कि तेरे ऊपर जिन्ने भी ब्लैक मैजिक किया सी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ कर्मा ਦਾ फल मैं दे देता है, तेरे घर च होने भी नेगेटिविटी है। तो जो जो वो बोलते हैं, माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए मैंने वो भी किया, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एवरी ट्यूसडे मैंने वो भी किया। उसके लाख लाख शुक्राना। गुरु जी आप हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमेशा आपने गाइड किया है और मेरी कोशिश पूरी रही है। अभी भी गुरु जी कहते हैं तेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं, काले धागे लाल धागे उसको निकाल। मैंने अपने घर से जितने भी जहां जहां मुझे समझ आए मैंने वो सब निकाले, सबको मैंने बाहर निकाल दिया है गुरुजी के आशीर्वाद से। बट स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ कसर बाकी रह गई है और मेरी हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी पिछले साल से। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तू घबरा नहीं, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मेरे 777 दी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। और गुरुजी मैं ये भी बताती हूँ संगत जी कि एक दिन मैंने प्रसादा रखा, कड़ा प्रसाद, मुझे याद नहीं है वो दिन कौन सा था। मैंने कड़ा प्रसाद रखा गुरुजी के आगे और वो ढका हुआ था। तो आधे पौने घंटे के बाद ना मुझे भूख लगी, मैंने वो चढ़ाया प्रसादा, भूख लगी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, चलो एक काम करती हूँ, मैं कड़ा प्रसाद ही गुरुजी के आगे से उठाकर खा लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही वो कड़ा प्रसाद का बाउल उठाया और साइड पे लेके आई, उससे पहले मैंने गुरुजी को बोलता, मैंने गुरुजी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे आज आपकी 7 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं काफी संगत का सुनती हूँ कि मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली, वो ब्लेसिंग्स मिली, आज मुझे भी देखना है। सॉरी गुरुजी, मैंने आपको चैलेंज करके ये बोला। तो उन्होंने गुरुजी ने मेरे को, जैसे ही मैंने वो बाउल उठाया कड़ा प्रसाद का और मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा और जैसे ही मैंने उसका ढक्कन हटाया, आप मानेंगे नहीं, उसके अंदर 7 नंबर बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से 7 नंबर लिखा हो, 7 नंबर। एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, अपने अंकल जी को दिखाया, सॉरी गुरुजी, और जब उनको दिखाया मैंने तो ही वाज आल्सो शॉक कि हाँ ऐसा नहीं किसी ने उंगली से 7 नंबर बनाया हुआ है। एंड समहाउ उसके बाद से मुझे इतने 777, इतनी 4 टाइम्स 7, 555, 999, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली हैं। और गुरुजी कहते हैं मैं हर टाइम तेरे अंग संग हाँ। कितनी बार गुलाबों की खुशबू आती है, कितनी बार मुझे ओम के दर्शन होते हैं। एंड मैं आप मेरे घर के आसपास कहीं भी बटरफ्लाईज नहीं है। मैंने संगत जी को सुना है कि वो बोलते हैं कि गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन किए, कहीं भी मेरे घर के आसपास बटरफ्लाई नहीं है। बट लास्ट वीकेंड हम लोग, मैं और मेरे अंकल जी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और पता नहीं कहां से रोड के बीचों बीच से एक बटरफ्लाई उड़ते हुए हमारी गाड़ी के आगे से क्रॉस हुई। जय गुरु जी। और वो ऑरेंज रंग की, मतलब वो कहां से आई, इतनी भीड़ से हमारी गाड़ी के आगे से कहां क्रॉस हो गई पता ही नहीं चला। एकदम से मेरे मुंह से निकला, मेरे अंकल जी को मैंने बोला, मैंने कहा देखो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आए हैं हमें। सो इस तरह की इतने सारे मोमेंट्स गुरु जी ने मुझे दिखाए हैं। गुरु जी हमेशा मुझे एक गल बोलते हैं, तू रोया ना किता कर, तेरा जिन्होंने भी तेरा बुरा किया है ना, उन्होंने मैं आपे वेख लांगा, तू सिर्फ मंत्र जाप कर ते सिमरन कर। तो बस मैं गुरुजी का वही चीज फॉलो कर रही हूँ। और रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत वर्ड यूज किया हो या कुछ बोला हो, कि मुझे नहीं पता। सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम मेरे माइंड में ये था कि मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष पेश करूं। और मैं इस टाइम गुरुजी की स्वरूप के सामने ही बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे पीछे गुरुजी का ही मंत्र जाप चल रहा है। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं 1 महीने से इतनी बीमार थी और आज रात को मेरी फ्लाइट है कनाडा की। मैं और मेरे अंकल जी
मेरे दोनों बच्चों को मिलने कनाडा जा रहे हैं, उनका कॉन्वोकेशन है। 1 हफ्ते से मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही थी। 1 महीने से, मई जब से स्टार्ट हुआ तब से मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी। और मैं गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी मुझे नहीं पता जितनी देर दर्द देनी है दे लो, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैं जाऊं उस दिन मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के स्माइलिंग फेस से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आज आई एम फीलिंग 90-95% बेटर। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद, जैसे गुरुजी बोलते हैं मैं जल प्रसाद में दवाई खाकर बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं कोशिश रहती है कि मैं जल प्रसाद से दवाई खाऊं। सो पूरा महीना मेरी फिजियोथेरेपी आज खत्म हुई है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरी जो हेडेक की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, काफी हद तक खत्म हो चुकी है। और गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात बोली है, हुन तू जा ऐश कर, तेरे सारे काम आपे बन जाने, मैं हाँ तेरे पीछे खड़ा हो, मैं तेरे पीछे खड़ा होया। तो मतलब ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स इतना मोटिवेट करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका मतलब कोई बड़ा घर का जब इंसान ऐसे कोई बोलता है आपको कि तू चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ, तो आपको क्या खुशी मिलती है। वही खुशी हमेशा मुझे मिलती है जब भी मैं ये वर्ड पढ़ती हूँ ना, तो रोया मत कितना कर, तू सिर्फ शुक्र कितना कर, तू शुक्राना कितना कर, मैं खड़ा तेरे पीछे, मैनू महसूस कर, मैं तेरे नाल हैगा। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक्चुअली गुरुजी ने दिखाया है मुझे हर जगह। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं जा रही थी, मुझे 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 788, 899 ये सब गाड़ियां दिखाई दी हैं, ये सब गाड़ियां दिखाई दी हैं। और ये सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की और कुछ नहीं है। अभी भी गुरुजी कहते हैं कि अभी भी तू पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ी नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सरेंडर करूं गुरुजी के लोटस फीट के ऊपर। बट बस यही कहती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सब संगत पे अपनी मेहर पड़ी दृष्टि बनाए रखें, हम सब के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अदरवाइज इस दुनिया में गुरुजी जैसे गुरु मिलना बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है। आप उनके चरण कमलों के साथ सामने बैठे हुए हो, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने अगर आपका हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बट हम लोग इंसान हैं, हम लोग कभी बार भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं। तो उसके लिए रियली सॉरी गुरुजी। मैं गुरुजी से लड़ाई भी की 1-2 बार कि मैंने गुरुजी अब जाने का टाइम है और मेरे को दर्दें हो रही हैं, क्यों हो रही है। मैं मतलब लिटरली मैंने गुस्सा भी किया। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है, मैनू पता है कि तू मेरे नालों गुस्सा है। इस तरह के मैसेज भी मैंने देखे हैं कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैनू पता है तू मेरे को गुस्सा है, पर तू मेरे नाल गल कर ना कर, मैं तेरे नाल हैगा। तो मतलब यहां तक के मैसेज मुझे आए हैं, तो ऐसा लगता है कि यस गुरुजी सुन रहे हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम है मेरी स्वरूप के सामने बैठ और मुझसे बात कर, मैं तेरे को तेरी सब अरदासें पूरी करूंगा। तो मेरी तो कोशिश ही यही रहती है कि मतलब मेरा तो दिन सुबह से लेकर रात तक गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी का नाम, गुरुजी के सत्संग में ही बीतता है। मैं अगर गाड़ी चला रही तो भी सत्संग सुन रही होती हूँ, मैं कहीं बैठी हूँ तो भी वहां सत्संग सुन रही होती हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ, मैं और मेरे अंकल जी तो वो कुछ हम लोग कुछ कर रहे, वो अपने बिजी हैं तो मैं अपना सत्संग सुन रही हूँ। तो मतलब लाइफ ही ना गुरुजी के आसपास रिवॉल्व होनी शुरू हो गई है। एंड आज मैं जा रही हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में अब रख दिया है अपना पासपोर्ट। मैंने कहा गुरुजी ये है मेरे पासपोर्ट, मेरे अंकल जी का पासपोर्ट, अब आप जानो और ये ट्रिप जाने, मुझे कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, आपने मेरा सब कुछ करना है वहां पर। तो बस यहीं पर ही बस मैं इतना ही बोलूंगी, गुरुजी सबके ऊपर अपना मेहर बना रखे, जिसको हेल्थ इश्यूज है उनके हेल्थ इश्यूज ठीक करे, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करे। बस ओनली थिंग इज यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द लोटस फीट, बस अपने आप को सरेंडर करना होता है और कुछ नहीं है। और गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरा ही नाम ले, गुरुजी कहते हैं तू साईं बाबा को मानती है तो साईं बाबा का नाम ले, तू माता रानी को मानती है। गुरुजी मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि मंडे का दिन होता है, आज मैं और शिव भगवान तेरे घर आएंगे। वेडनेसडे का दिन है, आज मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे। मतलब इतने अच्छे अच्छे वो जब मैं देखती हूँ ना गुरुजी के वर्ड्स देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार गुरुजी आसपास ही है क्या हमारे, वो सुन रहे हैं सब कुछ, देख रहे हैं सब कुछ। मेरे को सिर्फ और मतलब मैं आज बहुत हैप्पी हूं कि मैं कोशिश करके अपना ये पहला सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके समक्ष। कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो, प्लीज 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 गुरुजी और साई संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मेरे समझ आया, जो समझ आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। एंड रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुजी बस तुसी अंग संग रहना, अपने चरणा च हमेशा साडा स्थान बनाए रखना, अपना आशीर्वाद वाला हाथ हम सारी संगत पे हमेशा बनाए रखना।
और सब कष्ट तकलीफ। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।